व्यक्ति बढ़ सकता है। हमारे अंदर की एक ऐसी चाहत है जिस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति कर चुका है। हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर ही एक ऐसा विश्वास है, क्योंकि कहते हैं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। तो माय डियर, आज अपने फानूस बन के निकल जाइए, यानी कि अपने लक्ष्य पे तूफान बन के निकल जाइए, एक ऐसी हवा निकल जाइए, क्योंकि माय डियर समस्या चाहे कैसी भी हो, जिस विकास से तूफान उड़ा देता है आपको उड़ाना होगा। फिर देखिए माय डियर, ऐसा भी आपका लक्ष्य होता है, परवरदिगार जो होता है वो आपकी मदद करता है। श्री कर्म कीजिए, कर्म का बीज को बोइए, क्योंकि कर्म का बेस ऐसा होता है जो आदमी को 100% उसको सफलता दिलाता है। एक लकीरों पे ही विश्वास करे तो माय डियर ये घाटा नहीं करता है कि उसकी लकीरें, उसका भाग्य अगर आदमी मकबल के गद्दे पर सोता रहे तो ऐसा नहीं है माय डियर कि मकबल का गद्दा उसकी तकदीर बदल देगा। आदमी के पास में संघर्ष का जुनून न हो, उसके पास में चाहत न हो, जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त करने की उसके पास में अपेक्षा न हो, तो ये मत सोचे माय डियर कि उसकी तकदीर उसके साथ चलती है, क्योंकि तकदीर को बदलना होता है। जीवन होता है हमेशा कोरे कागज की तरह होता है, कलम हमें उतारना होता है, उस कलम की अपेक्षा जीवन का निर्माण आदमी स्वयं करता है। तो आज दिखाइए अपने अच्छे वेश में जिंदगी को लिखना चाहते हैं, संघर्ष के द्वारा एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हंसा नहीं जाएगा इतिहास रचा नहीं जाएगा। आज जो हंसते हैं माय डियर वो ही विजेता होते हैं जो इतिहास को रचते हैं। ओके गॉड, आगे कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना होगा। लोगों के पीछे तभी आते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। तो माय डियर आज हमें सफलता के मोड़ पर चलते हैं, कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, तो आज अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि कड़वे जाम हमें खुद भी ले पड़ते हैं और मीठे जाम पीना सभी पसंद करते हैं। आज संघर्ष के रास्ते पे हम चलते हैं तो ये मत देखिए सो क्या करता है, अपने आप को जगह पे रखे माय डियर, क्योंकि लक्ष्य हमारा है, हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। अगर हम ओझल हो जाएंगे तो एक कंस्टेंट नहीं बनेगा, माइंड हमारा एक परिपक्व नहीं होगा। अपने आप को अगर हौसला नहीं है माय डियर तो हर एक गोल को अचीव नहीं कर सकते। आज देखो पूछो निरंतर अपने आप का संघर्ष आपका है, कैपेसिटी आपकी है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है और 100% मेहनत करता है। जिनके अवसर कुछ नहीं होते, जिनके अवसर कुछ नहीं होते, जो किए बिना सब कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं। माय डियर अगर जब तक आदमी फसल आदमी अगर लेना चाहता है तो भी बोलना होगा, संघर्ष के साथ में चलना होगा, उसके पास में जुनून है तो दिखाना होगा। सफलता मांगना चाहते हैं उसके लिए 100% मेहनत करना होगा। आप दिखाइए, जानिए कि ये लोग अचीव कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। अपने अंदर की चाहत को दिखाइए, नया अवसर है, सुनहरा मौका है, परिपक्व बनिए, अंदर की भूख है, लगन है, जो आप जुनून के साथ में अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। शक्ति उसके अंदर ही है तो फिर क्यों कुछ करता है, सब कुछ क्यों नहीं करता। ओके गाइस, इसमें आगे लिखा है जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा उन पर काबू पाने पे आपका नाम होगा। अगर आपके पास में जिंदगी है और जिंदगी को आप जीना चाहते हैं और जो आपके पास में मकसद है उस मकसद को आप पहचानना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपके पास में जो सोच है, जिस सोच को आपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस सोच के जरिए आप एक जिंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस जिंदगी को आप एक मकसद बना के अपने सपनों को आप पूरा कर रहे हैं, तो आपके पास में वो ऐसी चाहत खत्म तो ना हो गई, या आपके पास में एक ऐसा जज्बा जो आपके अंदर एक कुछ शक्ति प्रदान करता है। आपके अंदर का सपना वो चकनाचूर नहीं होगा। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की अपेक्षा आपके अंदर की शक्ति कम तो नहीं हो गई, ये आपको जानना होगा। आज संसार में अगर आप जीवन में अपना सबसे ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मजबूत बनिए। अपने अंदर की जो काबिलियत है, क्षमता है
उस क्षमता को बस पहचानिए और आपका लक्ष्य जो है सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ना होगा। अपने अंदर की जीत को पूरा करने की अपेक्षा एक लक्ष्य बना के काम करना होगा। आगे अगर यह लगन लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको मार्ग लगता है कि आप जो प्रयास के द्वारा आप जो करना चाहते हैं उस करने की अपेक्षा आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्रतीत नहीं होता कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, तो लक्ष्य को मत बदलिए। अपने अंदर की जो चीज है, जिस कार्य क्षमता से आपके अंदर की जो चीज पूरी कराता है, अंदर की विल पावर और आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है, तो माय डियर उसकी अपेक्षा अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा, अपने अंदर की आत्मक्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिस पर विश्वास करते हैं उस विश्वास को बढ़ाना होगा। उसके अगर आज आदमी के पास में जो क्षमता होती है अगर वो क्षमता को लगा दे, आदमी काबिल बन जाए और अंदर की कैपेसिटीज की है उसे यूज करे, तो माय डियर जिंदगी में याद रखिए कि उसका लक्ष्य उसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके आगे उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनके साथ छोड़ दो जिनकी नियत खराब है। अगर आज सभी के पास में वक्त होता है लेकिन वक्त के साथ में इंसान बदल जाता है, लेकिन इंसान अपने लक्ष्य में होता है, तो माय डियर एक सिक्के में दो पहलू होता है, लेकिन पहलू कौन सा कब आएगा यू कांट डिटरमाइन सुनिश्चित नहीं कर सकते। लेकिन आदमी के साथ में अपना लक्ष्य वो डटा हुआ है और लक्ष्य के द्वारा एक जीत के द्वारा एक अपने सपने हासिल करना चाहता है, तो माय डियर सफलता के द्वारा रोड़ा तो आएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कामयाबी के द्वारा अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पर डटा रहेगा, तो माय डियर साथ दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी नियत खराब होती है, जिसके पास में लक्ष्य नहीं होता है, समय को वेस्ट करता है और हमेशा आनंद की खुशियों की तलाश करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त किसी मेहरबान नहीं होता, वक्त का वो सिकंदर होता है, क्योंकि वक्त का बादशाह है और गुरु तो यूं ही आदमी करता है। अगर जीतने में अगर जमाने में मिलती खुशी दुनिया को जीतने पर, तो सिकंदर यूं ही बेजार होकर दुनिया से ना जाता, क्योंकि माय डियर जो सिकंदर था उसने दुनिया को जहान को जीत लिया, लेकिन अगर जमाने में ही खुशी मिलती तो वो भी हाथ फैला नहीं जाता। तो आज अपना आप से पूछिए, अगर जमाने में हर एक प्रकार का व्यक्ति जीता है, लेकिन उसकी अपेक्षा अपने आप को संघर्ष के काबिल बना के दुनिया के आत्मविश्वास से, अपने अंदर की क्षमता से, अपने संघर्ष से जो आदमी अपनी तमन्ना लेके और इस धरती पर जीता है, तो माय डियर वही दुनिया के सिकंदर होता है। तो आज अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, क्षमता है तो क्यों यूज नहीं करते, अगर वो क्षमता है आपको ही बढ़ाना होगा तो यूज कीजिए अपनी क्षमता जो है वो क्षमता को दिखाइए। अंदर की चाहत है, सपना आपका है, पूरा करना है, तो बस उसे बड़ा कीजिए, क्योंकि छोटी सोच और प्यार की मौत कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर छोटी सोच लेके चलेंगे तो बड़े सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक जज्बा रहेगा, आत्मविश्वास आपके पास में रहेगा, तो माय डियर दुनिया का हर एक सपना पूरा होगा। और जिंदगी में अगर जो भी हो बेहतर से बेहतर हो सके, क्योंकि जिंदगी जब लेना शुरू करती है तो सांस तक नहीं छोड़ती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया है कि आप बेहतर से बेहतर बनना चाहते हो, तो दुनिया से आप भी अपेक्षा आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज हमें दिखाना होगा, आज हमें बताना होगा, अपने जज्बों के द्वारा जीना होगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर आदमी अपनी सोच के द्वारा बनता है, और जो व्यक्ति सोच के द्वारा आगे निकलता है तो माय डियर उसकी पहचान बनती है, उसकी इज्जत बनती है, सोच के द्वारा जीता है और एक बड़ा मकसद लेके आदमी के पास में उसका लक्ष्य होता है। तो आज अपने पास में दिखाना है तो बेहतर से बेहतर बनिए, क्योंकि माय डियर जिंदगी जब लेना शुरू करेगी तो सांस तक नहीं छोड़ेगी। अगर सांसें आपकी अपेक्षा है, सांसें आपकी कीमती है, तो अपने आप को बदल लीजिए। जिंदगी की चाहत आपके पास है, उस चाहत को आज बड़े इरादों के साथ में जिए। हौसला आपका है, उस हौसले को जगाइए। क्षमता आपके पास में है, आत्मविश्वास आपके पास में है, तो आत्मविश्वास को बिल्ड कीजिए और दुनिया आपके साथ में दौड़िए। मैटर यह करता है कि आप रुकना चाहते हैं, अपने आप को अपेक्षा
और आपको कदमों में कुछ चलेगी। मैटर आपके अंदर करता है कि आप बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और रास्ता खुद ही बनाना है। अपने अंदर का रास्ता है, खुद बनाइए। आगे जीतेंगे हम, ये वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत ही रूठे पर किस्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अगर आपके पास में इरादा है, आप बढ़ना चाहते हैं, अंदर की चीज है आपके पास में, जुनून है, तो किस्मत का मत माय डियर अपने हौसलों पर देखिए, क्योंकि हौसले से उड़ान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता। क्योंकि इंसान अगर आपकी क्षमता को देख ले, क्योंकि अक्सर पक्षी होते हैं, आंधी तूफान में आसियाना खोजते हैं, लेकिन बात हमेशा आसमान को चीरता हुआ हमेशा उड़ता है, क्योंकि वो पंखों से नहीं हौसलों से उड़ता है। अगर आपके पास में हौसला है तो दिखाइए, पीछे क्यों बैठे? अपने अंदर की क्षमता है, उस क्षमता को निखारिए। आज हमारे पास में वक्त है, समय है, और वो समय किसी का सभी के साथ वेस्ट होता है, लेकिन कोई इन्वेस्ट करता है, कोई वेस्ट करता है। छोटा सा एक अवसर एक सीखने का मौका दे देता है माय डियर, तो एक इमारत नहीं ताजमहल का निर्माण करता है। आगे नींद नहीं, सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं। लगा लो जज्बा जीतने का, किस्मत की लकीरें बदले न बदले, और वक्त जरूर बदलता है। आदमी का माय डियर सपना है, नींद उसके पास होती है, लेकिन सपने वो पूरे नहीं होते जो आदमी को सोने। अगर आदमी सोता है उस सपने के द्वारा माय डियर सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने वे पूरे होते हैं जो आदमी को जीने नहीं, सोने नहीं देते। अगर आदमी का सोना है और सोने नींद नहीं आती है, आंखों से माय डियर सपना पूरा होता है, खुली आंखों से पूरा होता है। अपने आप में आगे रहने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं? एक ओंकार बनना चाहते हैं, लीड करने वाला बनना चाहते हैं। अपने आप को दिखाना होगा, हौसला आपका है, बढ़ाना होगा, आपके अंदर का जुनून है, दिखाना होगा, संघर्ष की राह पे आपको चलना होगा, क्योंकि जिसके मुस्कुरा वो होता है माय डियर, जो मुस्कुराता है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चलता है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष से कोई निकल नहीं सकता, और जो चलता है उसके देह में उजाला होगा। आप दिखाइए, आपको चमन को रोशन करना है, आने वाले समय को बिल्ड करना है, बढ़ाना है, जज्बा का है, तो अपने आत्मविश्वास से संघर्ष इतना कर लेना है, अपने आप को बना के दुनिया से आगे निकल जाना है। ओके, 5 घंटे का समय मिलता है, पर्सन देखते कौन है रिस्पॉन्स वाले।